हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष सिंह। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में IUPAC नॉमेनक्लेचर को सीख रहे हैं। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल से IUPAC के रूल्स सीख लिया है। कई एग्जाम्पल को सॉल्व करके कैसे IUPAC नेम लिखेंगे वो सारे मेथड्स हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पर साइक्लो कंपाउंड्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर को सीखेंगे। साइक्लो कंपाउंड्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर से पहले यहाँ पर हम लोग कुछ रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर देखेंगे। ये रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर होते क्या हैं? देखिए, जो हमारे अभी तक जो एग्जाम्पल हम लोग लेके चले हैं, अभी जो जितने भी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में IUPAC नेम लिखने के लिए जो भी एग्जाम्पल लेके चले हैं, आपने वहाँ ध्यान दिया होगा कि सभी जो पैरेंट चेन होती है वो क्या होती है? हाइड्रोकार्बन चेन होती है, मतलब कार्बन की पैरेंट चेन होती है। अब अगर उस कार्बन के पैरेंट चेन में कोई हेटेरो एटम मतलब कार्बन के अलावा जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, अगर वो पैरेंट चेन का हिस्सा हो जाए, पार्ट हो जाए, तो हम क्या करते हैं? उसको भी पैरेंट चेन के साथ क्या करते हैं? नंबरिंग करके उसका IUPAC नेम लिखते हैं। तो ऐसे नॉमेनक्लेचर को हम कहते हैं रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर, जिनको हम लोग हेटेरोसाइक्लिक में भी खूब देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ ओपन चेन स्ट्रक्चर में भी हम आपके रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर को पढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये पहले समझ लेते हैं इसको अच्छे से। रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर, ठीक है। देखिए बेटा, व्हेन ऑक्सीजन मतलब ईथर का O, थायोईथर सल्फर, 2 डिग्री एमीन मतलब NH एक्सेट्रा, ठीक है, आर ए पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, यानी हाइड्रोकार्बन चेन के सभी पार्ट अगर हो जाएं, देन वी यूज प्रेफिक्स। तब इनके प्रेफिक्स क्या यूज करेंगे? अगर यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोकार्बन चेन का पार्ट हो जाए तो उसके लिए प्रेफिक्स यूज करेंगे ऑक्सा। अगर यहाँ पर सल्फर हाइड्रोकार्बन चेन का पार्ट हो जाए तो उसको यूज करेंगे थाया। ठीक है, अगर उसका ये हिस्सा हो जाए पैरेंट चेन का। ऐसे ही 2 डिग्री एमीन NH, अगर ये हाइड्रोकार्बन चेन का पार्ट हो जाए तो हम यूज करेंगे एजा। क्या यूज करेंगे बेटा? एजा। ऐसे ही सेलेनियम अगर यूज हो जाए तो इसको हम क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स सिलेना। तो ये सभी प्रीफिक्स हैं। क्या है बेटा? प्रीफिक्स। जैसे हम लिखते हैं ना, रूल लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं? वर्ड रूट ही क्या होता है? पैरेंट चेन होता है। यही क्या होता है बेटा? पैरेंट चेन होता है। और वर्ड रूट के जस्ट बाद क्या लिखा जाता है? प्राइमरी सफिक्स। और उसके जस्ट पहले क्या लिखा जाता है? प्राइमरी प्रीफिक्स, जिसको साइक्लो के फॉर्म में लिखते हैं। उसके जस्ट बाद यहाँ लिखा जाता है सेकेंडरी सफिक्स, और उसके जस्ट पहले यहाँ लिखा जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो यही जो सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं, यही हमारे क्या होंगे? आपके ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, सल्फर के लिए थाया, और NH के लिए यानी कि नाइट्रोजन, 2 डिग्री एमीन के लिए एजा, और सेलेनियम के लिए सेलेना। तो ये हाइड्रोकार्बन चेन के पार्ट है, हिस्सा है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर हाइड्रोकार्बन लिखा चेन, यानी हाइड्रोकार्बन चेन, यहाँ ऑक्सीजन जोड़ दिया। ठीक है, सपोज दैट ये आपके कंपाउंड है। ठीक है, ये देखिए, ये चलो एक और ले लिया। अब आप देखो, यहाँ पर ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोकार्बन चेन का क्या है? पार्ट है। मैंने यहाँ पर स्केलेटन फार्मूला लिया हुआ है बेटा, स्केलेटन फार्मूला। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? अंडरस्टूड है। क्या अंडरस्टूड है? कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो 4 में से तो आपकी 2 तो वैलेंसी बॉन्ड के फॉर्म में दिखा दिया, 2 किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ये सब के सब क्या होंगे? अंडरस्टूड होंगे। क्या होंगे बेटा? अंडरस्टूड होंगे कि ये आपके मिलेंगे यहाँ पर।
ऐसे ही अगर हम बॉन्ड लाइन नोटेशन लेके चले, ये देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन, इससे भी हम बता सकते हैं। तो हम मतलब होते क्या है कि हाइड्रोकार्बन चेन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है, बॉन्ड लाइन नोटेशन, स्केलेटन फार्मूला, आप CH3 CH2 से बता सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको लिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया। ये तो कई बार हमने इसको यूज़ किया है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। अब आप देखो ये जो ऑक्सीजन है, अब यहाँ ईथर नहीं लिखेंगे, ईथर के फॉर्म में लेके नहीं चलेंगे, ये ऑक्सीजन अब इस पैरेंट चेन का हिस्सा मान के चलेंगे, इसी का एक पार्ट है। तो नंबरिंग भी बेटा इनको देंगे, हम इनको भी नंबरिंग करेंगे एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और नंबरिंग के वो सारे रूल्स, यानी कि नंबरिंग करने के, इस ऑक्सीजन की पोजीशन बताने के वो सभी रूल्स जो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़े हो, यानी कि लेक्चर 6, 7 वगैरह में जो भी आपने उसके नंबरिंग का सिस्टम देखा था, वही यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, सेम टू सेम वही यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर इस ओर से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन को कौन सा पोजीशन मिल रहा है 4, और कौन सा मिल रहा है 7, ठीक है। तो यानी कि अब उधर से लेके चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी उधर से भी चलेंगे तो 4 पोजीशन पर ऑक्सीजन आ रहा है और 7 पोजीशन पर ऑक्सीजन आ रहा है, यानी कि दोनों तरफ से नंबरिंग करना क्या है, सही है, राइट है। यहाँ से भी नंबरिंग करना सही है और यहाँ से भी नंबरिंग करना सही है, ठीक है। तो क्योंकि दोनों तरफ से पोजीशन सेम आ रही है, अगर जिस और पोजीशन कम आ जाएगा हम उधर से नंबरिंग करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अभी तो यहाँ सेम आ रहा है, तो कैसे आगे किसी ने लिखेंगे, चूंकि इस ऑक्सीजन को इस पैरेंट चेन का हिस्सा माने हैं, तो जो टोटल हमारा पैरेंट चेन होगा वही क्या बनाएगा बेटा, वर्ड रूट बनाएगा, भले उसमें ऑक्सीजन ही क्यों ना हो। हम टोटल पैरेंट चेन किसका, कितने मतलब पूरे मेंबर का लेके चलेंगे, चूंकि ये क्या है बेटा, हेट्रो एटम है, हेट्रो एटम कंपाउंड है, हेट्रो एटम कंपाउंड है, ये हेट्रो एटम कंपाउंड है, तो हेट्रो एटम कंपाउंड में ऑक्सीजन भी इस कार्बन का क्या है, हिस्सा है, ठीक है। तो टोटल हमारा जो पैरेंट चेन है कितने मेंबर का हो गया, 10 मेंबर का मतलब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाकर। तो इसके लिए जो वर्ड रूट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा डेक, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिया, और हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट हैं या हमारे जो आपके हेट्रो एटम हैं वो कौन से हैं, ऑक्सीजन, और कितने हैं यहाँ पर, किस नंबर पे हैं, 4 पे हैं और 7 पे हैं। तो इनके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, ऑक्सा। तो विद नंबर मतलब विद लोकेंट के साथ ऑक्सा लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे आप, 4 7 डाई, एक साथ लिखेंगे डाई ऑक्सा, डाई ऑक्सा डीकेन। ये आपका हो गया क्या, IUPAC नेम, किसके लिए, रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर के लिए। अगर यही साइक्लिक में आ जाएंगे तो प्राइमरी प्रीफिक्स को हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, जैसे देखिए ये लिया तो नंबरिंग कर देंगे इसको भी, यानी ऑक्सीजन को भी इसी साइक्लिक रिंग का हिस्सा मानते हुए क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो वह लिख दीजिए इसका नाम, क्योंकि टोटल मेंबर यानी इस साइक्लिक कंपाउंड में हेट्रो एटम को मिलाकर टोटल नंबर कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, वर्ड रूट बन जाएगा। तो वर्ड रूट कितने के हो जाएंगे, हेक्स मतलब 6 के, 6 मेंबर के, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन को मिला के हैं। ये कार्बन है बेटा, यहाँ पर ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है। सभी कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन। और यहाँ जो हेट्रो एटम है वो क्या है, ऑक्सीजन है, विद लोकेंट के साथ उसका क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे। अच्छा ये साइक्लिक है तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लिख देंगे, साइक्लो। क्या लिख देंगे बेटा, साइक्लो। ये साइक्लो है, ये साइक्लो है, ठीक है, साइक्लो। और किस किस पोजीशन पे है हेट्रो एटम, मतलब ऑक्सीजन 2 पे है और 3 पे है, तो सॉरी 1 पे है और 3 पे है, तो 1 3 डाई ऑक्सा, ये मिला के लिखेंगे पूरा नाम, तो 1 3 डाई ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन। अगर और भी कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा तो आप इसी तरीके से उसका अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे, ठीक है। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, और एग्जांपल इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग। देखिए हम यहाँ पे सल्फर को भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, नाइट्रोजन को भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर अलग एग्जाम्पल लिखा एक, देखिए
यहाँ पर CH3 CH2 NH, चलो CH3 CH2 के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, CH2 NH एंड CH3 ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसकी नंबरिंग करेंगे, क्योंकि ये जो हेटेरो एटम नाइट्रोजन है ये भी हाइड्रोकार्बन चेन का क्या हिस्सा है, पार्ट है, तो इसको भी नंबरिंग देते हुए टोटल पैरेंट चेन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर इधर से चलेंगे तो इस हेटेरो एटम मतलब नाइट्रोजन को कम प्लेस मिलेगा, कम नंबर मिलेगा, तो यहाँ से नंबरिंग करना क्या है, सही है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यानी कि पैरेंट चेन कितने मेंबर का हो गया, मेंबर का मतलब कार्बन के साथ हेटेरो एटम क्या है, नाइट्रोजन। अगर केवल कार्बन की चेन होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ चूंकि उस कार्बन को रिप्लेस किया है, किसके साथ, हेटेरो एटम से रिप्लेस किया है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर। यानी हेटेरो एटम से जब आप कार्बन की चेन के कार्बन को एटम को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो वही हो जाता है रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका, तो मेंबर हमारे कितने मेंबर हैं यहाँ पे, 7, ठीक है। तो 7 है तो क्या हो जाएगा, हेप्ट 7 हो गए, 7 है तो हेप्ट हो गया, वर्ड रूट हेप्ट। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखेंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सब कार्बन के बीच में ही देखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एन। अच्छा, हेटेरो एटम किस पोजीशन पे हैं, 2 पे हैं और 5 पे हैं, तो क्या लिख देंगे, 2,5 डाई मतलब 2, और क्या है ये, नाइट्रोजन यानी कि 2 डिग्री अमीन है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, एजा, तो क्या हो जाएगा, डाई एजा, ठीक है। तो इसे हमने साइक्लिक एमाइड में भी देखा था यही केस, वहाँ पर भी NH क्या था, रिंग का हिस्सा था, तो हमने एजा लिखा था, ठीक है। आप लोग देखिए, प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, सारे वीडियो लेक्चर आपको देखने चाहिए। अच्छा, यही अगर हमारा साइक्लिक में हो गया बेटा, तब क्या करोगे, ये देखो साइक्लिक में हो गया, ठीक है, ये देखो साइक्लिक में हो गया, और भी ले सकते हैं, यहाँ तो हमने 2 ही लिया है केवल, ये देखिए। तो साइक्लिक हिस्सा भी ये तो कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन, तो ये हेटेरो एटम सिस्टम हो गया। तो इस हेटेरो एटम सिस्टम की क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे विद नाइट्रोजन के साथ, तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की हैं। तो जाहिर सी बात है वर्ड रूट हेक्स हो गया, कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, और ये साइक्लिक है तो वर्ड रूट के जस्ट पहले प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा साइक्लो, ठीक है। और हेटेरो एटम किस पोजीशन पे हैं, 1 पे और 4 पे, तो क्या लिखेंगे, 1 4 डाई एजा। ऐसे आपके 3 आ जाए तो ट्राई लिख दीजिए, 4 आ जाए तो टेट्रा लिख दीजिए। तो इस तरीके से हेटेरो एटम अगर हमारे आपके हाइड्रोकार्बन पैरेंट चेन के हिस्सा हो जाएं, तो हम इस तरीके से स्पेशल प्रीफिक्स को यूज करते हुए हम उसके क्या करेंगे, नेमिंग कर देंगे। तो जितने भी रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर टाइप के होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम में भी हम देखेंगे, क्योंकि ये ओपन चेन में बताया है, ये हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम है बेटा, और भी होते हैं, और भी इसके नेम हैं, और भी इसके रूल्स हैं, जो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल आपको इतनी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, तभी आगे की चीज़ें आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए, ये तो क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं साइक्लिक कंपाउंड के IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, मिटा देते हैं। नाउ अब हम लोग यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड यानी कि रिंग चेन जो कंपाउंड हैं उनके IUPAC नॉमेनक्लेचर को सीखेंगे, ठीक है। चलिए पहले ये तो समझें कि पूरे एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइक्लिक कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं, यानी उनकी क्या कैटेगरी है, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पे जो साइक्लिक और क्लोज्ड चेन और रिंग जो कंपाउंड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा होमोसाइक्लिक, जिसमें केवल कार्बन के ही साइक्लिक चेन मिलेंगे, होमोसाइक्लिक, और दूसरा होता है हेटेरोसाइक्लिक, जैसे कि कार्बन के अलावा अदर एटम्स, जैसे अभी हमने रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर में देखा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होंगे बेटा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, ठीक है। अगर इनको हम फर्दर क्लासीफाई करें
तो ये फर्दर क्लासीफाई हो जाएंगे 2 कैटेगरी में। एक होगा आपका एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक मतलब एलिफैटिक का साइक्लिक चेन, ठीक है। यानी कि एलिसाइक्लिक क्या होगा बेटा, देखो जैसे ये एलिफैटिक क्या होगा, एलिफैटिक क्या होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो जब यही ओपन चेन स्ट्रक्चर हो, ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर, तो इसे कहेंगे एलिफैटिक, एलिफैटिक कंपाउंड। और इसी का ही साइक्लिक चेन बन जाए 3 कार्बन के ही, तो दिस इज कॉल्ड एली, यानी एली मतलब एलिफैटिक का ही कौन सा फॉर्म है, साइक्लिक फॉर्म, ठीक है। इसको सिंपली क्या लिखते हो आप, प्रोपेन, एलिफैटिक में बस यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, साइक्लो लगाना पड़ेगा, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। सारे रूल्स अभी मैं बता रहा हूँ एक एक करके, फिलहाल आपको समझ में आ गया। तो इसीलिए क्या है बताइए, एलिसाइक्लिक। और दूसरा जो होमोसाइक्लिक हो जाएगा वो हो जाएगा एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक में बेंजोनॉइड एंड नॉन बेंजोनॉइड दोनों मिल जाएंगे यहाँ पर, बेंजोनॉइड एंड नॉन बेंजोनॉइड, ठीक है। सभी होमोसाइक्लिक ही होंगे, सभी कार्बन की ही चेन मिलेगी। जैसे इसमें बेंजीन रिंग मिलेगी, ये बेंजीन रिंग, सभी कार्बन कार्बन के ही साइक्लिक चेन मिलेगी बेटा। जिसमें ये बेंजीन रिंग दिख जाए बेंजोनॉइड, बेंजीन ना दिखे, ये रिंग ना दिखे, लेकिन हो आपके होमोसाइक्लिक। जैसे कि आपके ये देखिए, ये कंपाउंड हो गया, ये बेंजीन नहीं है लेकिन बेंजीन जैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। उसको भी हम लोग देखेंगे हक्कल रूल्स वगैरह के अकॉर्डिंग। तो ये क्या किस में आ जाएंगे, नॉन बेंजोनॉइड। तो इन सब के भी आईयूपीएसी नेम देखेंगे। तो एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक के 2 हो जाएंगे, बेंजोनॉइड एंड नॉन बेंजोनॉइड। बेंजोनॉइड के आईयूपीएसी नेम बहुत ज़्यादा हैं, इसको हम अच्छे से समझेंगे। हेट्रोसाइक्लिक की बात करें तो इसको भी फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक जैसे कि एलिसाइक्लिक में अभी आपको मैंने बताया ना, एजा, थाया एंड ऑक्सा करके, तो उसमें क्या था देखिए इस तरीके से, ये कार्बन 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 ऑक्सीजन आ गया, हेट्रो एटम आ गया। तो इस टाइप के जो मिलेंगे वो एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक जिसमें न ये बेंजीन नहीं दिखेगा और ना ही नॉन बेंजोनॉइड जैसा दिखेगा, इसमें अदर कार्बन के अलावा अदर एटम, जैसे कि पिरिडीन, पिरिडीन खूब सुना होगा नाम, आपने नाम तो सुना होगा, दिस इज अ पिरिडीन। ऐसे कंपाउंड यहाँ मिलेंगे आपको, पिरिडीन, ठीक है। और क्या होता है, पायरॉल, ये ऐसे, इनकी सबकी कैटेगरी क्या होती है बढ़िया, एरोमेटिक। ये एरोमेटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के हम लोग क्या देखेंगे, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देखेंगे। जरा समझें कि आईयूपीएसी इनके नेमिंग के लिए क्या क्या रूल आपको बताता है। तो हम लोग किसको देखने वाले हैं, एलिसाइक्लिक। किसको देखेंगे बेटा, एलिसाइक्लिक। उसके बाद एरोमेटिक को देख लेंगे, ठीक है। एरोमेटिक में बेंजोनॉइड। और रही बात इसकी, तो एलिसाइक्लिक का ये वाला पार्ट तो हम देख चुके हैं, एजा, थाया, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। एरोमेटिक का ये जो हेट्रोसाइक्लिक वाला है, ये बहुत ही स्पेशल है। ये जो आप ग्रेजुएशन और आफ्टर ग्रेजुएशन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं एमएससी के लिए, मास्टर डिग्री या नेट गेट में जो बच्चे इसको देते हैं, उनमें खूब आता है। इसके भी रूल्स हम स्पेशली देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए समझते हैं एलिसाइक्लिक। नाउ अब हम लोग यहाँ पर एलिसाइक्लिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को सीखते हैं, ठीक है। देखिए रूल्स वही हैं, बस जो एलिफैटिक ओपन चेन था अब वो साइक्लिक फॉर्म में आ गए। तो वहाँ पर भी नंबरिंग का मेथड बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के नंबरिंग किया था। पैरेंट चेन का सिलेक्शन भी वैसे ही करना है, बस यहाँ पे साइक्लिक और उसके साथ जुड़े हुए जो साइड चेन हैं उनके कंपैरिजन करेंगे, किसमें कार्बन ज़्यादा किसमें कार्बन कम, उन्हीं को थोड़े रूल्स हमको देखने हैं। वैसे भी फंक्शनल ग्रुप के भी वैसे ही हैं, जैसे आपने प्रायोरिटी ऑर्डर देखा था आपके लेक्चर 10 में, तो वैसे ही यहाँ पर भी अगर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड आ जाएंगे तो उनका भी प्रायोरिटी ऑर्डर
वैसे ही देखना है। ठीक है, देखिए इसका रूल बहुत सिंपल है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, वर्ड रूट देखते थे। वर्ड रूट ही क्या बनाता था, पेरेंट चेन बनाता है। क्या बनाता है, पेरेंट चेन। और वर्ड रूट के जस्ट बाद क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है, अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ये लगाते थे। उसके बाद हम वर्ड रूट के जस्ट पहले क्या लिखते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स। मतलब कि यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या लगेगा, साइक्लो लगेगा। उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स और इसके पहले क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये यूज करते थे। तो हमारा जो लिखने का तरीका है वही है, पुराना ही है, बस थोड़ा सा उस कंपाउंड्स का जो साइक्लिक मतलब कि एलिफैटिक से क्या हो गया, वो एलिसाइक्लिक हो गया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं एक एक रूल। जैसे मान लो हमारे ये कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, ये देखिए सिंपल से कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड लाइन नोटेशन लेके चल रहे हैं, केवल बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, अंडरस्टूड है। देखिए बेटा ये आपके कंपाउंड्स हमने लिखे हुए हैं। ठीक है, ये कंपाउंड्स ये लिख दिए सिंपल से। पहले इनको बताइए। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब कार्बन कितने हैं। ठीक है, यानी कि हमारे जो कार्बन के साइक्लिक चेन है वो कौन से हैं। ठीक है, कितने में हैं, तो यहाँ देखिए 1 2 3, यानी कि 3 कार्बन की क्या है, साइक्लिक चेन है। तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, प्रॉप हो जाएगा। ठीक है, यही पेरेंट चेन बन जाएगा। सभी कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, प्राइमरी सफिक्स एन लग गया। और ये कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है, तो साइक्लिक है तो प्राइमरी प्रीफिक्स का क्या करेंगे, वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। अभी तक हम लोग अवॉइड करते थे, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती थी लगाते थे, लेकिन जबकि ये खुद ही साइक्लिक में है तब तो प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ पे सब लगाए जाएंगे। तो क्या लगाएंगे, साइक्लो। साइक्लो देख लीजिए, यानी कि ये क्या हो गया बेटा, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्रॉप क्या हो गया, प्रॉप हो गया वर्ड रूट यानी कि पेरेंट चेन, और एन क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स। देखिए बिल्कुल रूल पे रहिए, रूल पे रहेंगे तो कभी नाम आपका गलत नहीं होगा। इसको बताइए, इसमें कुल कितने कार्बन हैं, यानी ये साइक्लिक चेन, ये साइक्लिक चेन कितने कार्बन की होगी, 4 है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। ब्यूट लिखेंगे, एक साथ लिख दे रहे ना, अब तो आप जान गए हो, साइक्लो ब्यूटेन। साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो मतलब साइक्लिक रिंग है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन की साइक्लिक चेन है, और एन का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। इसको क्या लिखेंगे, साइक्लो पेंटेन। वेरी गुड, अब आपको आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ 5 कार्बन है। इसको क्या लिखेंगे, साइक्लो हेक्सेन। साइक्लो मतलब साइक्लिक रिंग, हेक्स मतलब 6 कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एन है सिंगल बॉन्ड। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, रूल्स उसी को लेके चलेंगे और उसके आगे नेम लिखेंगे। अब कैसा भी अगर साइक्लिक दिख जाए, नॉर्मल सिंपल सा, ठीक है, क्लोज चेन स्ट्रक्चर दिख जाए, ठीक है, तो ऐसे ही उसके हम नेमिंग करेंगे। अब इनके साथ हम क्या करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूएंट जोड़ेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, अब सब्स्टिट्यूएंट जुड़ गए तब क्या क्या करेंगे, बिल्कुल मत घबराइए, वही रूल्स हैं, यहाँ पर भी नंबर सिस्टम वही है, बस थोड़े बहुत आपको डिफरेंस दिखेंगे, वो भी आपके ज़्यादा नहीं है। जैसे देखिए, ये तो पहला आप समझ में आ गया। दूसरा देखिए, अगर यहाँ सब्स्टिट्यूएंट लग गए, और सब्स्टिट्यूएंट कैसे होंगे, हाइड्रोकार्बन ग्रुप के अगर हैं, जैसे ये देखिए, यहाँ पे लग गया बेटा मेथाइल, ठीक है, और यहाँ पे लग गया ये मेथाइल, सिंपल सा मेथाइल है। तो नंबरिंग करेंगे कैसे कि इनके जो सब्स्टिट्यूएंट हैं, ये जो साइड चेन है, इनको कम से कम प्लेस मिले, यानी कम से कम नंबरिंग मिले। तो नंबरिंग करने का तरीका पता है, आप कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ से 1 पर मिलेगा और 3 पर मिलेगा। अगर आपने ऐसी नंबरिंग कर दिया तो इस तरीके से 1 2 3 4 5, तो एक 1 पे मिलेगा और एक कहाँ मिलेगा बेटा, 4 पे मिलेगा। तो ये सेट तो बराबर आ रहा है, ठीक है, तो उससे हमारा नंबरिंग कहाँ से सही होगा डिसाइड नहीं होगा। अगला सेट देखेंगे, अगले सेट में क्या है, 3 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इस ओर से नंबरिंग करने पर, और 4 कहाँ से आ रहा है, इस तरह से नंबरिंग करने पर। तो ये नंबरिंग क्या होगी, सही होगी, करेक्ट, क्योंकि यहाँ से लोकेंट को यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम से कम प्लेस मिल रहा है, और जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम प्लेस मिले, कम से कम नंबर मिले, वही नंबरिंग क्या है, सही है। ठीक है, तो आई थिंक आपको
समझ में आ गया। तो पुराने रूल्स हैं ये सब पुराने रूल्स हैं, तो इसको मिटा देते हैं, गलत है आपका, ये गलत है। तो चलिए अब बताइए इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल वैसा ही है। 5 कार्बन की रिंग है, 5 कार्बन की रिंग है, तो क्या लिखेंगे, पेंट। क्या लिखेंगे, पेंट। सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन। और साइक्लिक है तो क्या लिखेंगे, साइक्लो। और बाकी सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट किस किस कार्बन पे है, 1 पे है, और कहाँ है, 3 पे है, 1 पे है और 3 पे है, तो 1 और 3, ठीक, 1,3 हाइपन लगाएंगे और दोनों एक ही है, मेथाइल या और मेथाइल, ये भी मेथाइल ये भी मेथाइल, तो दोनों एक साथ लिख दीजिए। एक साथ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, डाई मेथाइल। ये देखो डाई मेथाइल, ये बेटा डाई मेथाइल है। साफ साफ लिख दे रहा हूँ, एक साथ साफ साफ लिख दे रहा हूँ, 1 3 डाई मेथाइल, मेथाइल साइक्लो पेंटेन। तो आई होप समझ में आ गया आपको। अब इसमें देखिए, इसे मैंने ये लिया कंपाउंड, और यहाँ लगाया मेथाइल, और यहाँ लगाया हमने बेटा एथाइल, ठीक है। तो अगर हम नंबरिंग करेंगे तो देखो 1 2 यानी 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 यहाँ मिल रहा है, 2 यहाँ मिल रहा है। अगर ऐसे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो अब आप देखो यहाँ से भी 1 2 आ रहा है, और ऐसे चलेंगे तब भी 1 2 आ रहा है। तो जब आपके पोजीशन सेम आ जाए और सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग आ जाएं, जैसे यहाँ मेथाइल है, ये क्या है बेटा, मेथाइल है, ये तो मेथाइल है, मेथाइल, और ये क्या है, एथाइल है, एथाइल। जब लोकेंट यानी कि आपके पोजीशन नंबर की जो नंबर दिया आपने, आपके सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन एक जैसे आ जाए, दोनों तरफ से चलने पर एक आ जाए, और डिफरेंट अलग अलग हमारे क्या लगे हों, साइड चेन लगे हों, तब आप उसकी नंबरिंग कहाँ सही मानेंगे, कहाँ से सही मानेंगे, कहाँ से, उसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, यानी उस सब्स्टिट्यूएंट का जो नेम है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आ रहा है। अगर हम देखें तो एथाइल का ई और मेथाइल का एम, ABCD पढ़ो, ABCD पढ़ो, ABCDE आ गया, फिर उसके बाद एम आएगा, तो अल्फ़ाबेटिकली ई को कम प्लेस मिलना चाहिए। तो इस तरीके से ये वाली नंबरिंग जो है, ये वाली नंबरिंग क्या है बेटा, राइट है। और ये वाली जो नंबरिंग किया आपने ऐसे, ये नंबरिंग क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल में ई पहले आ गया। किस केस में, जब सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट मतलब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन नंबर एक जैसे आ जाए दोनों तरफ से, तब उस केस में आप अल्फ़ाबेटिकल का सहारा लीजिए और अपने नंबरिंग को सही करिए, और आईयूपीएसी भी करेक्ट बिल्कुल सही लिखिए। तो क्या होगा बेटा इसका बताइए, तो हो जाएगा 1 एथाइल, फिर 1 2 मेथाइल, बल्कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लेके चलेंगे, मेथाइल एंड साइक्लिक चेन है तो यहाँ साइक्लो, ये एक साथ लिखेंगे तो जगह नहीं है तो यहाँ लिख दिया हूँ साइक्लोहेक्सेन। आई थिंक आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप नंबर के जो नंबरिंग करने के जो तरीके हैं, पैरेंट चेन का सिलेक्शन है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम है, बिल्कुल वही है, बस एक वर्ड बढ़ गया है साइक्लो, बस, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आइए और देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अब मैं आपको दे रहा हूँ, बताइएगा, बिल्कुल करेक्ट बताइएगा, आप इसको लिखते जाइएगा बेटा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जैसे मैंने ये लिखा, चलो ये लिख दिया, ये लिखा, यहाँ पर ये साइक्लिक रिंग कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की, 1 2 3 4 और 5, और यहाँ 2 कार्बन का साइड चेन लगा हुआ है, साइड ग्रुप 2 कार्बन का है तो क्या होगा बेटा, एथाइल, और यहाँ 3 कार्बन की साइड चेन लगी हुई है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग करिए, तो इसकी नंबरिंग यहाँ से करेंगे, क्योंकि कम से कम हमें प्लेस देना है, सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर देना है, तो हम नंबरिंग ऐसे लेके चलेंगे 1 2 3 4 5। तो इस ओर से एथाइल को पहला पोजीशन और यहाँ तीसरा पोजीशन, ठीक है। चलो नंबरिंग ऐसे करके देखते हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहीं से चलने पर इसको कम से कम प्लेस मिल रहा है। अगर ऐसे चलते तो बेटा 1
2 3 4, तो यहाँ 4 आता, जो कि गलत है। हम नंबरिंग करते समय ये ध्यान देते हैं कि जो भी साइड चेन जुड़े हों उनको कम से कम प्लेस मिले, ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से सही है कहाँ से गलत है हम उनके प्लेस से यानी उनके लोकेशन से डिसाइड करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर भी 1 3 आ रहा है, 1 3, और यहाँ से भी 1 3 आ रहा है, 1 3, यानी कि दोनों का नंबर बराबर आ रहा है। इसका सम क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, 4 4 आ रहा है। और सेट ऑफ लोकेशन भी मिलाएंगे, ये सेट मिलाएंगे तब भी 1 1 3 3, और सम भी करेंगे तो जब भी 4 4, यानी लोकेशन का सम भी 4 और सेट भी बराबर आ रहा है। तो नंबरिंग कहीं से भी कर दीजिए, ठीक है। लेकिन सही नंबरिंग क्या होगी, नंबरिंग कहीं से भी कर दिए सही है, लेकिन आपको मोर करेक्ट नंबरिंग कहाँ से होगी, हम उसके लिए उनके लोकेशन को देखते हैं, मतलब उनके सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं। ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, एथाइल का ई और प्रोपाइल का पी, तो ABCD लिखोगे तो ई पहले आएगा। तो यानी कि अल्फ़ाबेटिकल में जो आपका लेटर पहले आ जाए, यानी जो आपका सब्स्टिट्यूएंट आ जाए वो आपका क्या है, करेक्ट है। तो जाहिर सी बात है ये ई आ रहा है, ये पी आ रहा है, तो ये नंबरिंग क्या हो जाएगी बेटा, करेक्ट हो जाएगी। ये नंबरिंग क्या हो जाएगी, करेक्ट, यानी कि राइट हो जाएगी, क्योंकि लोकेशन सेम है। जब लोकेशन सेम हो तो आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से नंबरिंग सही करिए, ठीक है। तो इसकी IUPAC नाम लिख दीजिए। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा बेटा, 1 एथाइल लिखेंगे भी तो आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ही लिखेंगे। 1 एथाइल एंड 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल, क्योंकि 3 पे लगा है ना 1 पे और ये 3 पर, 3 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन की साइक्लिक रिंग है, पेंटेन, और एन का मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम, ठीक है। देखिए ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से जो आप नंबरिंग सही कर रही हो तभी करेंगे, ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन यानी कि इसकी पोजीशन क्या हो, सेम हो। 1 3 यहाँ भी है, 1 3 यहाँ भी है। अगर डिफरेंट आ जाए, अगर डिफरेंट पोजीशन आ जाए और डिफरेंट आपके क्या हो, साइड चेन हो, तब उस केस में सेट ऑफ लोकेशन को ही हम सही करेंगे, सेट ऑफ लोकेशन के अकॉर्डिंग ही हम नंबरिंग करेंगे। कैसे, देखो इस एग्जाम्पल से आप देखिएगा। सपोज दैट मैंने ये आपका एग्जाम्पल लिखा, ये अब यहाँ पे बेटा लगा दिया मिथाइल, यहाँ भी क्या लगा दिया, मिथाइल, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लगा दिया एथाइल, यहाँ पर एथाइल CH2 CH3, ठीक है। और यहाँ पे हमने लगा दिया क्या, आपका सपोज दैट यहाँ पर प्रोपाइल CH2 एंड CH3, ठीक है। अब देखो जब ऐसे केस आ जाएं, चलो इसको हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ठीक है। इसी समझ जाते हैं क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल से ही लेके चल रहे हैं तो 2 ही लेते हैं यहाँ पर, एक पर 2 और एक पर 1। देखिए अगर इसकी नंबरिंग करोगे तो कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 पर यानी कि 1 पोजीशन पर दो मिथाइल मिल रहे हैं, ये दोनों एक ही जैसे हैं, मिथाइल हैं। तो यानी कि एक नंबर एक मिथाइल के लिए और एक नंबर दूसरे मिथाइल के लिए, और दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है, एथाइल, तो यहाँ पे 2 हो गया इस ओर से चलने पर। अच्छा अब इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो यानी पर यहाँ पर देखिए 1 पर क्या है, 1 पोजीशन पे क्या है, एथाइल है, यहाँ इसकी पोजीशन लिख दिया। और 2 पर देखो 2 मिथाइल है, यहाँ पर 2 और ये 2, क्लियर है। अब देखिए अगर इसका हम सम करें, अगर सम ऑफ लोकेंट रूल को लेके चलें तो इसका सम 4 आ रहा है और इसका सम क्या आ रहा है बेटा, इसका सम 5 आ रहा है, ठीक है। अगर इनको जोड़ें तो इनको जोड़ें, ठीक है, और सेट भी मिलाएं तो सेट में भी ये 4 वाला कम सेट ले रहा है, यानी कम नंबर ले रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है, ऐसा नहीं है, 1 2 पोजीशन दोनों की है, लेकिन हम यहाँ पर सेट यानी कि सम ऑफ लोकेंट के थ्रू ये देखते हैं कि किसका जो पोजीशन है वो कम से कम आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पोजीशन टोटल कितनी आ रही, 4 आ रही है, ठीक है। तो ये वाला हमारा नंबरिंग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तब यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल नहीं लेके चलेंगे, अल्फ़ाबेटिकल यहाँ पर लेके नहीं चलेंगे। अल्फ़ाबेटिकल से ज़्यादा प्रायोरिटी वाला, ज़्यादा बड़ा कौन सा रूल, सेट ऑफ लोकेंट रूल है।
सेट ऑफ लोकेंट रूल या फिर सम ऑफ लोकेंट रूल। लोकेंट मतलब जो उसकी पोजीशन है, हम वो जोड़ हम उसको करेक्ट मानेंगे। ठीक है, अगर बराबर आ गया, देखो 4 4 4 बराबर आ गया तो ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ले लीजिए। लेकिन यहाँ बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ 4 और 5 आ रहा है, इसलिए 4 वाला आप करेक्ट लेके चलेंगे, 4 वाला सही लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये नंबरिंग क्या हो गई, इस साइड से नंबरिंग क्या हो गई, करेक्ट हो गई, मतलब सही हो गया। और ये वाली नंबरिंग क्या हो गई बेटा, ये वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब इसका आईयूपीएसी नेम लिख दीजिए। यहाँ पे 1 पे 2 मिथाइल है तो क्या लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल, सॉरी लिखेंगे आईयूपीएसी जो कंप्लीट नेम लिखेंगे वो अल्फ़ाबेटिकल ही लिखेंगे। तो 2 पे क्या लगा है, एथाइल, तो क्या लिखेंगे 2 एथाइल। फिर उसके बाद 1,1 2 लगे हैं, एक ही पोजीशन पर 2 लगे हैं सब्स्टिट्यूएंट, तो 1 1 डाईमेथाइल साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, साइक्लोहेक्सीन 6 कार्बन की क्या है, रिंग है, 6 कार्बन की रिंग है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो सेट ऑफ लोकेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। अगर मान लो दोनों एक ही सेट में आ रहे हैं, एक ही नंबर आ रहा है तो अल्फ़ाबेटिकल लेके चलिए, लेकिन सेट में जब आपके अलग अलग आ रहे हो तो आप सेट वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है, तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको काफ़ी चीज़ समझ में आ गई। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे, आप लोग करिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये रूल्स मेरे याद रखिएगा, फिर से बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर सम ऑफ लोकेंट अगर बराबर आ गया तो अल्फ़ाबेटिकल से अपनी नंबरिंग सही करिए, और अगर यहाँ सम ऑफ लोकेंट अलग अलग आ रहा है तो हम इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग को सही करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करके आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। तब यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल से नंबरिंग डिसाइड नहीं करेंगे, लेकिन कंप्लीट आईयूपीएसी नेम जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ही हो गया आईयूपीएसी नेम। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। आइए अब हम ये देखते हैं कि एन के अलावा जो इन है, आइन है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड अगर आ गए तो कैसे हम इसकी नंबरिंग करेंगे। साइड चेन में मल्टीपल बॉन्ड आ गया, या यूँ कहें कि फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो क्या करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर साइक्लिक चेन और उसके साथ जुड़े हुए जो साइड चेन हैं, अगर उनके कार्बन अलग अलग आ जाएं तो कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे सपोज दैट ये मैंने लिखा साइक्लोप्रोपेन और इसके साथ जुड़ा हुआ ये क्या है, साइड चेन CH2 और ये CH3। ठीक है, देखिए जो साइड चेन है उसमें भी कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन, और ये जो साइक्लिक चेन है इसमें भी कितने कार्बन है बेटा, 3 कार्बन। तो इस केस में क्या करेंगे कि ये जो हमारा साइड चेन 3 कार्बन की जो ओपन चेन है, ये पैरेंट चेन भी बन सकती है, पैरेंट चेन भी हो सकती है, और सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है। ऐसे ये भी क्या हो सकता है, पैरेंट चेन भी हो सकती है और सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है। ठीक है, मतलब पैरेंट चेन मतलब वर्ड रूट, पैरेंट चेन का मतलब क्या हुआ बेटा, वर्ड रूट, ये वर्ड रूट। ठीक है, तो इस केस में इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, अगर ये पैरेंट चेन है तो क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेन, 3 कार्बन है ना, तो प्रोपेन। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेल। ये अगर ये हमारा पैरेंट चेन बन गया तो क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, और ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। ठीक है, चूंकि 1 पे लगा हुआ है, 1 पे तो 1 लिखो या ना लिखो, अंडरस्टूड है। ठीक है, तो दोनों कर सकते हो, लेकिन अगर यही कार्बन अलग अलग हो गया तो साइड चेन और इनके कार्बन जो होंगे वो इक्वल ना होकर वो अलग अलग हो गया। जैसे ये देखो, हमने लिखा CH2 एंड CH3, देख लीजिए। तो जो साइड चेन है, साइक्लिक चेन से जुड़ा हुआ जो साइड चेन लगा हुआ है, इसमें कितने कार्बन हैं,
3 कार्बन, और साइक्लिक सिस्टम में कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन। तो जिसका कार्बन ज़्यादा हो वो हो जाएगा पैरेंट चेन। क्या हो जाएगा बेटा? पैरेंट चेन। यानी बन जाएगा क्या? पैरेंट चेन, मतलब पैरेंट साइक्लिक चेन। ठीक है, मतलब कि वर्ड रूट बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन बन जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट तो क्या नाम दे देंगे? ये तो हमारा पैरेंट चेन बन गया, तो क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोपेन। और ये हो जाएगा साइड चेन, तो क्या हो जाएगा? ये साइड चेन में आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा प्रोपाइल। ठीक है, 1 पोजीशन है, 1 पे कर दिया आपने। ठीक है, तो 1 2 3, चूँकि एक ही लगा हुआ है तो 1 यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, इंडिकेट करने के लिए कि हाँ साइक्लोपेंटेन के पहले कार्बन पर ये पहला कार्बन हम डिसाइड किया है, वहाँ पर लगा है। अगर नहीं भी लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। जैसे अब देखो ये CH2 CH3 CH2 एंड CH3। देखिए ये जो साइड चेन जुड़ी हुई है इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन। और ये साइक्लिक सिस्टम है इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो अब इसमें कार्बन कम है, साइक्लिक सिस्टम में कार्बन कम है, 4 कार्बन है, तो ये हो जाएगा साइड चेन। क्या हो जाएगा बेटा? साइड चेन, मतलब सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, और ये हो जाएगा पैरेंट चेन। अब पैरेंट चेन के किस पोजीशन पर ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है? नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5। यहाँ से भी वही 3 आएगा, तो जाहिर सी बात है किसी भी ओर से नंबरिंग ले सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? 3 साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटाइल इल लगेगा ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो YL लगाएंगे। 3 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन, ये आपका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो नंबरिंग सिस्टम इस तरह से लेके आप चलेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया। मतलब जो कार्बन ज़्यादा दिख जाए वो पैरेंट चेन, जो कार्बन कम दिख जाए साइक्लिक सिस्टम में वो क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। इस तरीके से आप उसको नेम लिखिएगा। सारे रूल्स मेरे ध्यान से समझिए, लिखते जाइए, नोट डाउन करिए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बार बार आप वीडियो लेक्चर को देखिए, चीज़ों को समझिए उसको। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन, मतलब फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाए तो क्या होगा? ठीक है, साइक्लो सिस्टम में अगर आपके फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जैसे कि साइक्लोएल्कीन। ठीक है, और क्या होता है बेटा? साइक्लोएल्काइन। तो इन का मतलब तो जानते हैं सभी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आइन का मतलब सभी को पता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अगर ये साइक्लिक सिस्टम में आ जाएं तो कैसे होंगे? बिल्कुल वैसे ही करिए जैसे आपने एलिफैटिक में किया था, यानी हाइड्रोकार्बन के आईयूपीएसी नेम लिखा था। जैसे देखिए यहाँ पर ये देखिए ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ मान लो ये डबल बॉन्ड लगा दिया। अब नंबरिंग ऐसे करेंगे कि ये डबल बॉन्ड हमारे क्या हो? कम से कम प्लेस लें, तो एक ही हैं, तो नंबरिंग ऐसी करेंगे कि ये डबल बॉन्ड हमारा कवर होता हुआ हो। जैसे ये देखो 1 2 3 4, ये नंबरिंग होगा 1 2, ये कवर हो रहा है, पूरा कवर हो रहा है। ऐसी नंबरिंग नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। जैसे ये देखो 1 2 3 4, ऐसे नंबरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 पे आ रहा है ये और फिर 4 पे आ रहा है, तो ये नंबरिंग गलत हो जाएगी। इस तरह से नंबरिंग आप नहीं करेंगे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से नंबरिंग आप नहीं करेंगे। तो चलिए, इसका आईयूपीएसी नेम तो आसान है, बस करना क्या है? बस एन के जगह पे क्या लगाना है? इन लगाना है। तो साइक्लोब्यूटीन। ठीक है, 1 ब्यूटीन, मतलब कि जब कुछ ना हो, कोई सब्स्टिट्यूएंट ना हो तो नंबर मत दीजिए, बस ऐसे लिख दीजिए साइक्लोब्यूटीन। तो अंडरस्टूड है, तो वहाँ पर एक ही इन लगा है। जैसे अब देखो 2 आ गया, तो ये देखो ये आ गया। तो कैसे नंबरिंग करेंगे बेटा? कवर करते हुए 1 2 3 4। ठीक है, तो एक 1 पर 1 कार्बन से डबल बॉन्ड की स्टार्टिंग हो रही है और एक तीसरे कार्बन से डबल बॉन्ड की स्टार्टिंग हो रही है, यानी ये पूरा 3 4 इसको कवर किए और 1 2 इसको कवर किए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम? साइक्लोब्यूट।
ठीक है। और किस किस पोजीशन पर है, 1 और 3, 1 3 कितने हैं, 2, और दोनों क्या हैं, डबल बॉन्ड, तो इन लगाएंगे तो डाई इन लगाएंगे, डाई इन। और मैंने आपको बताया था जब भी प्राइमरी सफिक्स यानी कि प्राइमरी यानी वर्ड रूट और वर्ड रूट के बाद क्या आएगा, प्राइमरी सफिक्स। जब प्राइमरी सफिक्स के साथ हम प्राइमरी सफिक्स के साथ क्या लगाते हैं, डाई या ट्राई लगाते हैं, तो वर्ड रूट में हमें क्या बढ़ाना पड़ता है, ए बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ ए बढ़ा दीजिएगा तो ब्यूटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये ब्यूटा, साइक्लो ब्यूटा 1,3 डाई इन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड के साथ करिए, ट्रिपल बॉन्ड के साथ कर दीजिए, ये देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो ये पेंटेन मतलब 5 कार्बन की साइक्लिक चेन है, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटाइन। आइन मतलब एक ही लिखा, एक ही है, तो आपको नंबरिंग करने को इससे जरूरत नहीं है। यहाँ 1 2 3 4 5 अगर एक ही है तो आप केवल ऐसे ही लिख दीजिए। अगर यही 2 हो जाए ऐसे तो क्या करेंगे, बिल्कुल वही चलेंगे। अगला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसी में नहीं करते हैं, अगला एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 2 यानी 1 कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड की स्टार्टिंग, और यहाँ 4 कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड की स्टार्टिंग। तो बिल्कुल ऐसे ही करिए जैसे इसको किया है आपने। तो क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्स है ना, 6 कार्बन है ना, हेक्सा ए लगा लेंगे, ठीक है। 1 4 डाई आइन, साइक्लो हेक्सा 1 4 डाई आइन। तो सिंपली आप इस तरह से कर सकते हो, कब, जब डबल बॉन्ड उस साइक्लिक सिस्टम में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सब्स्टिट्यूएंट जोड़ते हैं, यानी इसमें और भी फंक्शनल ग्रुप अगर लगाते हैं तो बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप का जो प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने आपको सिखाया था लेक्चर 10 में, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करिए। बस साइक्लो है बेटा, बस बाकी सब रूल वही पुराने हैं, उसको आप अच्छे से फॉलो करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। और अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, यहाँ बेटा क्या आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो नेमिंग वैसे ही करेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इसके साथ अगर जुड़ गया तो नंबरिंग कर देंगे, साइड चेन के साथ जुड़ गया उसके साथ उसको हम प्रायोरिटी दे देंगे, ठीक है। जो साइड चेन में अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो उसको प्रायोरिटी दीजिए, साइक्लिक चेन में आ गया, चेन सिस्टम में आ गया तो उसको प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। बिल्कुल वही चीज़ है आपका। चलिए एग्जाम्पल जब समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं सारी चीज़ें। देखो बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया ये फंक्शनल ग्रुप के, ये आ गया, ये OH है, ठीक है। और यहाँ पे लगा दिया आपने CH3 लगा दिया। चलिए बताइए क्या करेंगे, ये OH की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से क्या होती है, ज़्यादा होती है। प्रायोरिटी सीक्वेंस देखेंगे, देखिए ये है प्रायोरिटी सीक्वेंस, आप देख लीजिए मैंने आपको दे दिया है, ये प्रायोरिटी सीक्वेंस है। तो आप देखो इसमें, आप देखोगे तो OH को क्या है, OH को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, किससे, डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, OH से करेंगे, यानी कि अल्कोहल से करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा बेटा, अल्फ़ाबेटिकल लिखना है आपको, अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। तो आप चाहो तो उसको सफिक्स में लिख सकते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा क्या, 3 मेथाइल, अब तो आप नेम कर लोगे, 3 मेथाइल। आपके साइक्लिक सिस्टम कितने कार्बन की है, 5, तो साइक्लो, यहाँ साइक्लो लगाएंगे, साइक्लो पेंट, डबल बॉन्ड है, यस है डबल बॉन्ड, किस पोजीशन पर, दूसरे पर। तो 2 इन, इसको कहाँ लिख रहे हो, सेकेंडरी सफिक्स यानी कि प्राइमरी सफिक्स के बाद। तो क्या लगाएंगे इसका सफिक्स क्या होगा, इसका सफिक्स हो जाएगा ऑल, क्या होगा बेटा, ऑल। तो 3 मेथाइल साइक्लो यानी साइक्लिक रिंग है, पेंट मतलब 5 कार्बन की है, और दूसरे पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड इन, और 1 पोजीशन क्या है, ऑल, ठीक है। तो 3 1 ऑल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो चाहे जैसे भी हो आप करिए इस तरीके से। अब देखो जैसे कि मान लो ये साइड चेन यहाँ लगा हुआ है, इसके साथ साइड चेन लगा हुआ है, यहाँ पे ये हो गया, और ये साइड चेन लगा हुआ है, CH2 COOH, ये देखिए आ गया। अब ये डबल बॉन्ड साइक्लिक में है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, साइड चेन में है। तो प्रायोरिटी सीक्वेंस देखिए
कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो भले ही ये साइक्लिक सिस्टम 6 कार्बन का हो और ये चेन 3 कार्बन की हो, लेकिन अगर प्रायोरिटी ऑर्डर में बड़ा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो ये हमारा क्या बना देगा, पैरेंट चेन बना देगा, और इसको क्या बना देगा, सब्स्टिट्यूएंट बना देगा। सब्स्टिट्यूएंट मतलब भीगी बिल्ली बना देगा। हम इसको अब इसके साथ जोड़कर एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे। पैरेंट चेन भले 3 कार्बन है उसमें, लेकिन उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, शेर जुड़ा हुआ है। शेर मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है। तो इसीलिए इसी वजह से ये जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 3 कार्बन का ये जो आपका साइड चेन है ये पैरेंट चेन बन जाएगा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। चलिए अब इसकी पोजीशन बताइए, नंबरिंग करिए। तो 1 2 3, ठीक है। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी कम होती है, साइक्लिक सिस्टम में है, क्योंकि बड़ा है इसीलिए इसको हम पैरेंट चेन मानेंगे। और ये तीसरे कार्बन पे ये पूरा लगा हुआ है, तो कैसे बताएंगे आप, कैसे बताएंगे, देखो बेटा, यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन, जिस सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन आपके पैरेंट चेन से जुड़ा होता है उसको नंबर 1 देते हैं, और बाकी इस डबल बॉन्ड की इसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट कैसा है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पे मैंने बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं, इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं, पैरेंट जो कार्बन, जिस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन पैरेंट चेन से सीधे जुड़ा हो उसको हमेशा नंबर 1 देंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग बाकी की नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिए जरूर। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में अच्छे टीचर को भी बड़ा कन्फ्यूजन होता है, और स्टूडेंट बेचारे वो क्या जाने, लेकिन टीचर्स भी अच्छे कन्फ्यूजन करते हैं, ढंग से बता नहीं पाते। उसको मैंने एक्सप्लेन किया है बेटा, उसको जरूर देखना आप लोग, ठीक है। तो देखो क्या बताएंगे इसको क्या बताएंगे, 3 पोजीशन पर लगा हुआ है नहीं, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं, ब्रैकेट में। तो हो जाएगा 3, फिर इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो यहाँ पर साइक्लिक सिस्टम है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, साइक्लो, ठीक है, और तो कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। 6 है तो हेक्स, और फिर 3 पे क्या लगा है, 3 पर इन, और फिर डैश करिए, 1 के साथ जुड़ा हुआ है पैरेंट चेन के साथ, तो वाई लगा दीजिए। ये 1 वाई का मतलब एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये 1 वाई यानी इस पोजीशन से ये कहाँ जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट पैरेंट चेन से जुड़ा हुआ है। तो पैरेंट चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन, तो क्या लिखेंगे, प्रॉप, ठीक है। कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, ना ट्रिपल बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड है, तो एन, ठीक है। और इसके पहला कार्बन क्या है, ओइक एसिड, क्या है बेटा, ओइक एसिड, इस तरह इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। ये कट गया क्या, सॉरी कटा नहीं है, ये हो जाएगा साइक्लो हेक्स 3 इन 1 आइल, 3 पे लगा नहीं, ये 3 इन 1। अच्छा, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं, ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। तो इस तरह से इसका आईयूपीएसी नेम दे देंगे, ठीक है। चलो और देखते हैं, अच्छे एग्जाम्पल समझते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखो जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने ये लिखा, ये है डबल बॉन्ड, ठीक है, ये है OH, और ये है CH3, ये CH2, CH डबल बॉन्ड CH, और ये लग गया CH3। अब आइए, अब देखो ये जो साइड चेन है वो 4 कार्बन की है विद डबल बॉन्ड, और ये साइक्लिक रिंग है 6 कार्बन की, ठीक है। ये मतलब कि साइक्लिक कंपाउंड है 6 कार्बन की, और यहाँ क्या लगा है, कीटोन, CO लगा है और OH लगा है। तो अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखें तो देखो फिर से प्रायोरिटी ऑर्डर आप देख लीजिए जो मैंने अभी बताया। तो इस तरीके से CO को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है और ये डबल बॉन्ड को कम मिलती है। तो अब इस केस में क्या हो गया, ये इस केस में ये बन जाएगा बेटा सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन गया,
सब्स्टिट्यूएंट मतलब साइड चेन, ठीक है। और ये हमारा क्या बन जाएगा, पेरेंट चेन बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी भी नंबरिंग कर दीजिए। इसकी भी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, मतलब कि जो सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन पेरेंट चेन के साथ जुड़ा हो इसको नंबर 1 दीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। इसकी भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसके नंबर को और इसके नंबर को अलग करने के लिए क्या लगाएंगे, डैश लगा दीजिए, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, तो ये हमारा 1 डैश क्यों लिखा, क्योंकि ये पेरेंट चेन तो हमारा यही है, क्योंकि इसको तो हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया है। प्रायोरिटी में क्या है, ये प्रायोरिटी में ये हाईएस्ट है, ठीक है, इसलिए हमारा ये पेरेंट चेन बना लेगा, ये साइड चेन बना लेगा। तो चलिए इसका नेम लिखेंगे। इसका नेम कैसे लिखेंगे बेटा, 2, ठीक है, अल्फाबेटिकल लेके चलेंगे, ब्यूटाइल बनाएगा ना, ठीक है। 2 ब्रैकेट बंद कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन, ई हटाते हुए 1 वाईएल जोड़ दीजिए। क्या जोड़ देंगे, वाईएल, क्योंकि पहला यानी कि ये साइड चेन का पहला कार्बन पेरेंट चेन यानी कि साइक्लिक चेन के साथ जुड़ा हुआ है। अब बाकी आप लिख दीजिए, बाकी लिखेंगे आप 3 हाइड्रोक्सी एंड साइक्लिक चेन साइक्लो हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, और पहला कार्बन क्या है बेटा, ओन, पहला कार्बन है कीटोन है ना, ये कीटोन ग्रुप है, कीटोन। तो कीटोन के लिए सफिक्स क्या लिखते हैं, ओन लिखते हैं, तो ये ओन देख लीजिए, बिल्कुल करेक्ट नेम है। हेक्स क्या है, यहाँ पर वर्ड रूट पेरेंट चेन बना दिया, क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या है, हाई प्रायोरिटी वाला कीटोन जुड़ा हुआ है। तो इसके सभी सिंगल बॉन्ड है, एन है, तो ये हमारा हो गया प्राइमरी सफिक्स, ये हो गया सेकेंडरी सफिक्स, और ये साइक्लो क्या हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स, और ये सभी क्या हो गए, ये सभी क्या होंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो जाएंगे। यानी हेक्स के दूसरे कार्बन पे ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, यानी खुद में क्या है, फंक्शनल ग्रुप हैं, या खुद में क्या आ जाएं, ब्रांचेस आ जाएं, ठीक है, वो हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसका आईयूपीएसी नेम आप लिखोगे। जैसे अब देखो इसको, ठीक है, इसको देखिए CHO ये है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए हम इसका अलग से क्या लिखते हैं, सफिक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको, कार्बोएल्डिहाइड, कार्बोएल्डिहाइड या कार्बेल्डिहाइड भी कहते हैं, कार्बेल्डिहाइड। तो ये कार्बेल्डिहाइड इसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल, सॉरी थोड़ा सा लाइट कटने की वजह से वीडियो रुक गया था, ठीक है, तो मैं उसी को कंटिन्यू करते हुए लेके चलता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर साइक्लिक सिस्टम के साथ मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, साइक्लिक सिस्टम के साथ अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो इस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को हम स्पेशल सफिक्स के साथ इसको लिखते हैं। तो वो क्या होता है बेटा, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए स्पेशल सफिक्स क्या हो जाएगा, कार्बोएल्डिहाइड, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया है। तो ये कार्बन जो है, इसका कार्बन इस साइक्लिक सिस्टम का पार्ट नहीं है, इस साइक्लिक सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो इसको आगे करके यानी बाहर करके लिखते हैं। तो जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको इसी तरीके से लिखे जाएंगे, केवल एक को छोड़कर। किसको छोड़कर, कीटोन को। ये कीटोन इसका साइक्लिक हिस्सा, इस साइक्लिक सिस्टम का हिस्सा यानी उसका पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका नाम, इसका तो जानते ही हैं, साइक्लोपेंटेन। तो जोड़ दीजिए इसको, सफिक्स के फॉर्म में लिख दीजिए, जोड़ दीजिए, तो नाम क्या बन जाएगा, टोटल कंप्लीट नेम क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन कार्बोएल्डिहाइड। तो ऐसे कौन कौन से कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनको स्पेशल सफिक्स के साथ साइक्लिक चेन के साथ जोड़कर हम आईयूपीएसी नेम बनाते हैं। तो कौन कौन होते हैं बेटा, देखो जैसे कि एक तो यही बता दिया मैंने, एल्डिहाइड का एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। अगर यही हम एलिफैटिक में देखें, ठीक है, जो उसके प्रीवियस जो हमने एग्जाम्पल पढ़े थे आपके फंक्शनल ग्रुप में, तो इसका कार्बन पैरेंट चेन में काउंट होता है, इसका कार्बन पैरेंट चेन में क्या होता था बेटा, काउंट होता था।
हम गिनते थे यहाँ से 1 2 3 4, लेकिन साइक्लिक सिस्टम में तो बाहर निकल गया। तो साइक्लिक सिस्टम में जब बाहर निकल जाएगा तो इनके लिए स्पेशल ये नेम देते हैं। और ये नेम किसका दिया हुआ है? ये नेम किसका दिया हुआ है? केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का दिया हुआ नेम है, जिसको IUPAC क्या करता है? IUPAC क्या करता है? इसको एक्सेप्ट करता है, जिसकी चर्चाएं हमने बहुत किया है। ठीक है, तो यहाँ बस आपको एक तरीके से इसको समझा रहे हैं। इसको एक बार बता चुके हैं आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, आपको याद होगा। तो ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे कार्बोएल्डिहाइड। अच्छा, इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी है। अगर ये साइक्लिक सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही नाइट्राइल, ठीक है, CN साइक्लिक सिस्टम के साथ जुड़ा है, तो क्या पढ़ेंगे बेटा? कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, ऐसे ही C∆O NH2 अगर जुड़ा हुआ है तो क्या पढ़ेंगे बेटा इसके लिए? कार्बोक्सामाइड। तो इस तरीके से जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग उसका IUPAC नेम लिखते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये ध्यान समझिएगा, ये देखिए यहाँ पे हमने CO ले लिया, ये अब इसका कार्बन इस साइक्लिक सिस्टम का पार्ट है, हिस्सा है इस साइक्लिक सिस्टम में, यानी कि ये साइक्लिक चेन में इसका कार्बन पैरेंट चेन के फॉर्म में गिना जाएगा। अब इसी के साथ देखो ये जुड़ गया C∆OH। ये देखो, अगर प्रायोरिटी ऑर्डर देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी इस कीटोन से ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे बेचारा क्या है? कम हो गया, यानी इसकी प्रायोरिटी अब काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कार्बन बाहर निकल गया है, इसका कार्बन इस साइक्लिक का हिस्सा नहीं है, इसीलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो गया? अब इसके कंपेरिजन में CO के कंपेरिजन में इसकी प्रायोरिटी कम हो गई। चलो और फंक्शनल ग्रुप जोड़ देते हैं। मान लो यहाँ OH जोड़ दिया आपने, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे जिस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन उस पैरेंट चेन का हिस्सा हो, पार्ट हो। तो अब देखो यहाँ पे कीटोन जहाँ ओपन चेन स्ट्रक्चर में जहाँ CO की कोई इज्जत नहीं थी, CO को कम से कम, आपके CO को क्या है? CO को हम प्रायोरिटी कम देते थे, लेकिन यहाँ CO को प्रायोरिटी क्या है? ज़्यादा देंगे। इसका भाव बढ़ जाएगा, इसका गुरूर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक का पार्ट बन गया। लेकिन ये देखो साइक्लिक से बाहर हो गया, मतलब ये साइकिल इसके परिवार से ये बाहर हो गया, तो इसकी इज्जत क्या हो गई? कम हो गई। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? CO से करेंगे। तो ये बड़ा स्पेशल चीज़ है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अभी हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन गया, प्रायोरिटी में ज़्यादा है तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। तो बाकी नंबरिंग के साथ इसका IUPAC नेम लिख दीजिए। तो क्या होगा बेटा? 3 हाइड्रोक्सी, तीसरे पे लगा है ना ये 3 हाइड्रोक्सी। साइक्लिक सिस्टम है तो साइक्लो, फिर क्या है बेटा? हेक्स, 6 कार्बन है ना, तो सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, ई हटा दीजिए, 1 ओन जोड़ दीजिए। ओन, इसका सफिक्स क्या होता है? ओन होता है। और ये क्या है? दूसरे कार्बन पे क्या लगा है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ लिख दे रहा हूँ आगे, एसिड, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, देख लीजिए। यानी इसको हम क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से ये मज़ेदार चीज़ें आपने सीखी। ठीक है, यानी कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की इज्जत जो है साइक्लिक सिस्टम ने क्या किया? कम कर दिया। ठीक है, उसका कार्बन का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर यही कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप किसी साइड चेन में जुड़ जाएंगे, किसी कार्बन को लेते हुए जुड़ जाएंगे, तब ये हमारा क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। कैसे? और देखते हैं। देखो बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, एक एक चीज़ों को समझते जाएंगे, देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, बड़ी मज़ेदार बात बता रहा हूँ। ये देखो, ये आ गया CH2 C डबल बॉन्ड OH, यानी OH,
ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे आ गया ये C डबल बॉन्ड O। अब बताइए C जो है यहाँ बाजी मार गया, क्यों? क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। लेकिन जब कार्बोक्सिलिक एसिड 2-4 हाइड्रोकार्बन को लेके आएगा तब ये बाजी मार जाएगा, क्योंकि अब ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, इस हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब ये हो जाएगा क्या? सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो जाएगा बेटा? ये सब्स्टिट्यूएंट। और ये बन जाएगा पैरेंट चेन, क्योंकि इसमें बड़ा ग्रुप लगा हुआ है COH। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब अपने साथ हाइड्रोकार्बन को लेके आएगा और साइक्लिक चेन के साथ जुड़ जाएगा तो उस केस में ये प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जब डायरेक्ट जुड़ेगा, डायरेक्ट कोशिश करेगा तो लात खाएगा, मार खाएगा, बाहर निकाल देंगे, प्रायोरिटी कम हो जाएगी। लेकिन जब साथ में आएंगे 2-4 चेले चपाड़ी लेके आ गया तो उस केस में इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, ये पैरेंट चेन का हिस्सा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम? तो इसका आप कर दीजिए। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन सीधे कहाँ जुड़ा हो? पैरेंट चेन से, वो नंबर 1 हो जाएगा। अब फिर उसको दे दीजिए 2, इसको दे दीजिए 3, इसको दे दीजिए 4, इसको दे दीजिए 5। ये भी नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3। तो अब चूंकि इसके नंबर को अलग करना है तो इसको डैश कर दीजिए 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। यानी ये क्या बन जाएगा? हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जिसकी नंबरिंग अलग से करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? बताइए। साइक्लो यानी कि 3, अब ब्रैकेट में करना पड़ेगा, साइक्लो पेंट। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, सिंगल बॉन्ड ना तो एन। ठीक है, अब इसके बाद 3 पे क्या लगा है? 3 पर 3 डैश पे क्या लगा है? ओन। और पहला कार्बन 1 डैश सब्स्टिट्यूएंट की तरह पैरेंट चेन के साथ जुड़ा है तो YL। ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो YL का मतलब क्या है बेटा? कि जिस कार्बन का, यानी कि जिस सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन पैरेंट चेन से सीधे जुड़ा हो वहाँ 1 डैश YL लिखेंगे। YL का मतलब सब्स्टिट्यूएंट के साथ जुड़ा है। ये बन गया पैरेंट चेन। क्या बना? प्रोप एन 1 ओइक एसिड। बातें समझ में आई? ये बेटा कोई नहीं बताएगा, पूरी बुक छाट डालिएगे तो ऐसे रूल्स आपको नहीं मिलेंगे इस तरीके से। तो इसलिए आपको हर तरीके से अलर्ट रहना है, आपको हर तरीके से चौकन्ना रहना है। जैसा नाम देगा वैसा करिए, रूल्स को मेरे ध्यान में दीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा कोई भी चीज़ हो। तो पैरेंट चेन के साथ फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन के साथ फंक्शनल ग्रुप के और भी हैं नेमिंग, आप उसको करिए, प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम हो और पूछिए। ठीक है, तो चलिए 1-2 और देख लेते हैं इसमें, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक दो नेम और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ अगर एलिसाइक्लिक चेन है, यानी एलिसाइक्लिक मतलब वही कार्बन आपके रिंग कंपाउंड, ठीक है, क्लोज चेन कंपाउंड किसी सिंगल चेन के साथ जुड़े हैं, किसी सिंगल ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा है, तो उसका IUPAC नेम हम कैसे करेंगे? जैसे देखो, जैसे मान लो यहाँ पर CH2 के साथ ये 2 रिंग जुड़े हुए हैं, ये जुड़ा हुआ है और ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, भले इसमें 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है, ये तो 1 कार्बन है। तो इस केस में बेटा जब 2 या 2 से ज़्यादा साइक्लिक चेन यानी कि एलिसाइक्लिक चेन किसी सिंगल चेन के साथ जुड़े हों तो ये उनके क्या बन जाएंगे? इनके डेरिवेटिव बन जाएंगे, यानी कि सिंगल चेन के ये क्या बन जाएंगे? साइक्लो डेरिवेटिव बन जाएंगे। तो इस केस में इनको क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। इनको क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। और ये क्या बन जाएगा? पैरेंट चेन। तो बताइए इसके सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है? 4। यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट, इसके सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है? 4। तो ब्यूटाइल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? डाई, 2 लगे हैं ना, तो डाई साइक्लो ब्यूटाइल मेथेन। 1 कार्बन है तो मेथेन, ये पैरेंट चेन बन जाएगा।
ठीक है, इस केस में। और यही चीज़ अगर हमारा जो एलिसाइक्लिक है किसी बेंजीन रिंग से जुड़ जाए, ठीक है, तब पर भी इनको हम सब्स्टिट्यूएंट लेके चलेंगे। जैसे ये देखिए, जैसे देखिए सर, देखिए बेटा, जैसे हमारा ये जुड़ गया, ये देखिए, ये बेंजीन रिंग है। क्या है ये? बेंजीन रिंग। और ये हमारा साइक्लिक एलिसाइक्लिक सिस्टम है। तो हमारा ये बेंजीन क्या बन जाएगा? पैरेंट चेन बन जाएगा, पैरेंट चेन। और ये क्या बन जाएगा? हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, साइड चेन की तरह सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे हम? एज बेंजीन का डेरिवेटिव मान के चलेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको? साइक्लो हेक्सेल बेंजीन, साइक्लोहेक्सेल बेंजीन। ठीक है, देखो और देखो एग्जांपल, सिंगल चेन के साथ दो या दो से ज़्यादा एलिसाइक्लिक जुड़ेंगे तो और क्या बन सकते हैं? देखो यहाँ देखो, CH2 CH2 CH2, सपोज दैट 3 कार्बन है। और ये देखो यहाँ एक और हटा दिया, यहाँ हटा दिया CH2 चलो है ही है। कार्बन की वैलेंसी बेटा 4 होती है, देखते रहिएगा ध्यान से। यहाँ CH2 हो जाएगा 2, ये 2 4। ठीक है, ये देखो ये कितने जुड़ गए? तो अगर 3 जुड़े हुए हैं ना, तो ये हो जाएगा पैरेंट चेन। क्या हो जाएगा? ये पैरेंट चेन। और ये क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। तो कितने हैं? 3 हैं। नंबर दीजिए, नंबरिंग करिए, 1 2 3। तो क्या लिखेंगे? 1, 2, 3 ट्राई साइक्लो हेक्सेल प्रोपेन। देख लीजिए 1 1 2 3 पर 3 साइक्लो हेक्सिल लगे हुए हैं और पैरेंट चेन प्रॉप मतलब 3 कार्बन की है और उनके बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरीके से आपको कोई भी नेम देगा, अब आप कर लोगे। ठीक है, चाहे वो साइक्लिक सिस्टम में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप ही क्यों ना लगे हों, आप उसको बता सकते हो। जैसे ये देखो, ये देखिए, अब तो आप तो बिल्कुल खेलने लगे हो, बता लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल पानी पानी कर दूंगा। COOH NH2 डबल बॉन्ड। चलो क्या करेंगे इसके लिए? CO कीटोन है, अल्कोहल है, OH है, एमीन है, डबल बॉन्ड है। तो प्रायोरिटी किसको देंगे? CO को देंगे। उसके बाद प्रायोरिटी किसको देंगे? OH को देंगे। तो नंबरिंग भी ऐसे ही करेंगे, कम से कम नंबर ये गेन करें। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल वही है, बस साइक्लिक सिस्टम में आ गए हैं तो कोई इनका भाव नहीं बढ़ेगा। बल्कि अगर कार्बन कंटेनिंग वाले, जैसे कि कार्बोनिक एसिड का देखा था ना अभी हम लोग, तो इस केस में, तो उस केस में तो आप बता देंगे। लेकिन ये कार्बन कंटेनिंग नहीं है NH2CO, ये सब इसी साइक्लिक सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या हो जाएगा? IUPAC नेम अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल। तो ये तो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, यानी कि सेकेंडरी सफिक्स में आ जाएगा। तो हो जाएगा 4 एमिनो एंड नेक्स्ट 2 हाइड्रोक्सी। फिर क्या लगाएंगे? साइक्लो। चेक कर लेना बेटा, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ। बस ये है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, भले मैं प्रोफेसर हूँ, मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैं अपने आप को प्रोफेसर नहीं मानता। मैं अपने आप को एक स्टूडेंट मानता हूँ, और ऐसा स्टूडेंट जो पढ़े और पढ़ाए। ठीक है, आप लोग बस एक रूल को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो 4 एमिनो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा? ई हटा देंगे, और कुछ तो नहीं जुड़े हुए हैं, ईन लगा हुआ है ना, हाँ ईन लगा हुआ है। 5 ईन में से ई हटाइए क्योंकि ये आपका वॉबल्स में आएगा। तो 5 ईन और 1 ओन। ये देखो 4 एमिनो 2 हाइड्रोक्सी, 4 एमिनो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्स, 5 पर डबल बॉन्ड इन और 1 पर ओन। ये हमारा क्या है? सेकेंडरी सफिक्स है।
सेकेंडरी सरफेस। तो इस तरीके से आपको साइक्लो कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेम आपको आ गए। ऐसे ही बेटा बेंजीन के भी होते हैं, हम बेंजीन का नेक्स्ट टाइम बताएंगे। और एक चीज़ और साथ ही साथ हम ये सिखाएंगे कि जब आपका आईयूपीएसी नेम दिया हो तो उसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनाएंगे। और इसी के साथ बेटा अब नया हम टॉपिक पे आएंगे। आईयूपीएसी को हम लोग यहाँ पर विराम देंगे। हेट्रोसाइक्लिक के आईयूपीएसी नेम हम लोग आगे अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, बस आप लोग को सारे वीडियो लेक्चर ढंग से देखने हैं, समझने हैं, नोट्स बनाने हैं, सारे रूल्स को लिख डालिएगा। सारे रूल्स स्पेशल हैं। ठीक है, आपको ये सारे रूल्स आईयूपीएसी, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट जितना हो सकता था मैंने आपको बताया है। फिर भी कोई चीज़ रह जाती है तो कमेंट करिए ज़रूर। ठीक है, और क्या करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, उसको वायरल कर दीजिए, शेयर खूब करिए। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं बेटा, तो उस मेहनत का मतलब फल यही होगा कि जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि हाँ वाकई में मेरी मेहनत किसी बच्चे के लिए अच्छी मतलब सफल हो रही है। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जम के वायरल कर दीजिए। ठीक है बेटा, ओके। तो मिलते हैं बेंजीन के साथ, और स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे लिखेंगे जब आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो इसी के साथ आपका रहेगा, आपका आईयूपीएसी नेम क्या होगा बेटा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।